हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 10th विज्ञान विषय है। और ये जो वर्कशीट है बच्चों आपके लिए 27 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हमारा चैप्टर सेकंड अम्ल, क्षारक और लवण वही कंटिन्यू रहेगा। और आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो पीएच स्केल है वो क्या होता है और पीएच का क्या मतलब है। तो देखिए, अम्ल और क्षारक की शक्ति जो है वो H+ आयन और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। हमने पढ़ा था कि अम्ल जो है वो कौन से आयन रिलीज करते हैं, वो H+ आयन रिलीज करते हैं यानी हाइड्रोनियम आयन। और जो क्षारक होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है उनको रिलीज करते हैं, उनको छोड़ते हैं। और जितने H+ आयन निकलते हैं या जितने OH- आयन निकलते हैं, किसी भी अम्ल और क्षारक की शक्ति इन आयनों के निकलने पर ही निर्भर करती है। अधिक H+ आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल को हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी जो ज्यादा H+ आयन उत्पन्न करेगा वो प्रबल अम्ल और कम H+ आयन वाला दुर्बल अम्ल हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो बच्चों जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये एक प्रबल अम्ल है क्योंकि इसके अंदर H+ आयन जो है वो ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। जबकि CH3 COOH एसिटिक एसिड यानी सिरका, ये दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके अंदर H+ आयन जो है वो कम मात्रा में निकलते हैं। अब हम बात करते हैं, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। तो ये जो आपके सामने है ये एक पैमाना है और इस पैमाने को क्या कहा जाता है, इस पैमाने को पीएच स्केल कहा जाता है। किसी पीएच स्केल में H+ आयन की शक्ति या H+ आयन की जो है वो क्षमता का सूचक है। तो ये पीएच स्केल जो हमें आपको अलग अलग जो है कलर बता रहा है, ये किसके ऊपर जो है विकसित किया गया है, ये H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए ये पैमाना विकसित किया गया है। और इस पैमाने को हम क्या कहते हैं, इसको हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल H+ आयन की शक्ति या H+ आयन की क्षमता का सूचक है। कुछ पदार्थ अम्लीय या क्षारीय किस प्रकार हैं, इसमें H+ आयन एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाता है। ठीक है, अब देखिए उदासीन विलयन का पीएच जो है वो कितना होता है, वो 7 होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो उदासीन विलयन जैसे शुद्ध जल है, उसका जो पीएच होगा वो कितना है, 7 है। और रंग हमें कैसा दिखाई देगा, जब हम उसमें सार्वत्रिक सूचक डालते हैं तो उसमें हरा रंग आता है। और हरा रंग हमें क्या दर्शाता है कि जो भी विलयन हमने लिया हुआ है उसकी पीएच का मान जो है वो कितना है, 7 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पीएच स्केल पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है। यानी अगर हमारा जो मान है, अगर हमारा कलर जो है वो कुछ इस तरह का आए, ऐसा आए, रेड आए, तो उसी के अनुसार हमारी पीएच जो है वो हम निकालते हैं। यानी अगर हमारा कलर इस तरह से इस तरफ वाले रंगों में से आता है तो हमारी पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पीएच कम होने का मतलब है कि वो विलयन वो अम्लीय है। जितना कलर रेड की तरफ जाएगा उतनी ही पीएच कम होती चली जाएगी और उतना ही वो एक प्रबल अम्ल होगा। यानी यहाँ पर अगर किसी की जैसे जठर रस है, उसकी पीएच जो है वो 1 से जो है क्या है, 1 से भी कम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा प्रबल अम्ल है, किसके कंपैरिजन में, नींबू के रस के कंपैरिजन में। अब अगर हम बात करें पीएच का मान अगर 7 से 14 की तरफ बढ़ता है, यानी इस तरफ बढ़ता है, तो OH- आयन की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि को दर्शाता है। यानी इस तरफ जैसे जैसे जो नीला रंग है उसका रंग गहरा होता चला जाता है, इसका मतलब है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है उनकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है। और यानी जो क्षारक है उसकी शक्ति जो है वो बढ़ रही है। क्लियर है। अब आपको यहाँ से दो बातें मेन सीखनी है। दो बातें मेन क्या हैं कि एक तो 7 पे जो है उदासीन होता है, 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ऊपर उसका जो प्रकृति है वो क्या होगी, वो क्षारकीय होगी, यानी वो क्षारक होगा। अब हम करेंगे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। पौधे और जानवर केवल पीएच परिवर्तनों की एक सीमित सीमा में ही जीवित रह सकते हैं। तो बच्चों पौधे और जानवर दोनों के लिए ही
पीएच का जो मान है वो एक सीमित सीमा होनी चाहिए, यानी पर्टिकुलर पीएच में ही वो जिंदा रह सकते हैं, ना तो बहुत कम पीएच हो ना ही बहुत ज्यादा पीएच हो। आमतौर पर जानवर और इंसान का शरीर 7 से 7.5 के पीएच रेंज में ही काम करता है। तो कितनी रेंज में काम करता है इंसान का शरीर जो है 7 से 7.5 की रेंज में काम करता है। ठीक है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 7 से 7.5। अब हम करेंगे जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। यानी वर्षा के जल का पीएच मान कितना हो गया, 5.6 से कम हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और जब यह अम्लीय वर्षा नदियों या झीलों जैसे जल स्रोतों में मिलती है तो पानी की पीएच मान कम हो जाता है और इससे क्या होता है, जलीय जीव जो है वो मरने लगते हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अम्लीय वर्षा में पीएच का मान कितना होता है। आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं 5.6 से कम, 5.6 से ज्यादा, 5.6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5.6 से कम अगर होगा तो पीएच जो वर्षा होगी वो कैसी होगी, अम्लीय होगी। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा जब हमारे पेट का पीएच मान कम हो जाता है तो हमें किसकी समस्या हो जाती है, हमें बच्चों एसिडिटी की समस्या हो जाती है। यानी पीएच मान जब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो ज्यादा निकलने लगता है तो हमें किसकी समस्या हो जाएगी, पीएच का मान कम हो जाएगा और हमें एसिडिटी होने लगती है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। जब हमारे मुंह का पीएच का मान कम होता है तो हमारे दांत सड़ जाते हैं। हमारे मुंह में भी क्या होता है, हम खाना खाते हैं, खाना खा के अगर हम कुल्ला नहीं करते, ब्रश नहीं करते हैं तो खाना जो है वो जीवाणु उनको खाने को क्या करते हैं, खाने को एक तरह से अपघटित करते हैं और वहां से अम्ल निकलता है और उस अम्ल के कारण हमारे मुंह का पीएच का मान कम हो जाता है और उससे हमारे दांत जो है बच्चों वो सड़ने लग जाते हैं। और फिर हम ब्रश करते हैं तो ब्रश जो है वो क्षारकीय नेचर की होती है, जो टूथपेस्ट होती है ना वो क्षारकीय नेचर की होती है और फिर हमारे जो मुंह में अम्ल बना हुआ है उसको वो उदासीन कर देती है और हमारे दांत नहीं सड़ते हैं। मिट्टी के पीएच में मान के परिवर्तन के कारण यह बंजर हो जाती है। तो अगर मिट्टी की पीएच ज्यादा होती है तो उसको हम कम करने के लिए उसके अंदर हम अम्लीय उर्वरक डालते हैं और अगर पीएच कम होती है तो उसमें हम चूना जो है वो डाल के उसकी पीएच का मान बढ़ाते हैं। तो जो बंजर जमीन हो जाती है उसकी जो आप कह सकते हो उसकी फर्टिलिटी जो कम हो जाती है उसको हम इस तरह से बढ़ाते हैं। अब आपको यहाँ पर 4 बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्या प्रश्न है, आपके पास ए और बी 2 विलियन हैं, तो कौन से हो गए, ए और बी। ए की पीएच का मान 6 है और विलियन बी की पीएच का मान 8 है। इन दोनों में से किस विलियन में एच आयन की सांद्रता अधिक है। तो याद कीजिए ये 0 है, यहां जाएंगे तो पीएच जो है बढ़ेगी, ठीक है, 0 नहीं है 7 है बेटा, ठीक है, 7 पे उदासीन होता है तो ये जो है क्या होगा, अगर यहाँ पे जाएंगे तो बढ़ेगी ना, तो यहाँ पे जाएंगे तो ये कैसा होगा, ये क्षारकीय होगा और 7 से नीचे क्या होंगे, वो अम्लीय होंगे। क्लियर है। तो जो पीएच 6 है यानी अम्लीय है तो इसका मतलब उसके अंदर H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा है। तो इनमें से किस में H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा है, विलियन ए में। तो आपका उत्तर हो जाएगा, यहीं पर मैं उत्तर लिख रही हूँ, साथ साथ लिख लीजिए, विलियन ए। ठीक है, सो यहां से बच्चों आप आंसर लिखेंगे, विलियन ए में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ऊपर दिए प्रश्न में किस विलियन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय है। तो बहुत आसान है, अम्लीय प्रकृति जो है बच्चों किसकी है, अम्लीय प्रकृति जिसका पीएच कम है तो अम्लीय प्रकृति है विलियन ए। विलियन ए जो है वो किस प्रकृति का है, अम्लीय का। और अगर बात करें तो क्षारीय प्रकृति किसकी हो जाएगी, वो विलियन बी की हो जाएगी क्योंकि उसकी पीएच का मान जो है वो 8 है, 7 से ज्यादा है। तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच 6 है, इसके दही बन जाने पर इसके पीएच में किस प्रकार परिवर्तन आएगा। जो ताजा दूध है उसका पीएच 6 है, दही बन गई तो उसके अंदर अम्ल बनेगा, अम्ल बनेगा तो पीएच का मान कम हो जाएगा। तो इसमें क्या लिख देंगे, दही बन जाने पर पीएच का मान कम हो जाएगा। तो ये आप आंसर लिखेंगे कि दही बन जाने से इसके पीएच में क्या परिवर्तन आएगा, पीएच का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। प्रश्न 4 है,
शुद्ध जल का pH 7 है, इसकी प्रकृति क्या है? हमने किया था ना 7 पे जो है शुद्ध जल है तो उसकी प्रकृति कैसी है? उसकी प्रकृति बच्चों उदासीन है, वो ना तो अम्लीय है और ना ही वो क्षारीय है। तो उसकी प्रकृति, जिनकी पीएच का मान 7 होगा उनकी प्रकृति उदासीन होगी। तो इस तरह से आपको इसके आंसर कर लेने हैं। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।